नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित। विज्ञान की पुस्तक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड कक्षा 8 का ये पाठ प्रकाश लाइट, इस पाठ से प्रमुख तथ्य प्रश्न सुनते हैं। वीडियो को 2 बार सुनेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? एक होता अपवर्तन, एक होता परावर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन जब किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती, जैसे कि किरण हवा में है, पारदर्शी माध्यम, जब जल के अंदर जाएगी वो भी पारदर्शी माध्यम, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाओं के उदाहरण बताइए। इससे क्लियर हो जाएगा कि अपवर्तन कैसे होता है। जैसे कि पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले सूर्योदय के बाद सूर्य का दिखाई देना जबकि सूर्य वहाँ होता नहीं। अगला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों को लिखिए। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम इस प्रकार हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात भी नियत होता है। चित्र के माध्यम से प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जब भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब चित्र में साफ साफ देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश के चाल के पदों में लिखिए। तो देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। देखिए, जो प्रकाश की चाल निर्वात में और माध्यम में, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का मात्रक लिखिए। अपवर्तनांक एक अनुपात है। अपवर्तनांक का मात्रक लिखिए। तो अपवर्तनांक एक अनुपात है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जी हाँ। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से होकर निर्वात की ओर जाती है तो वह अपने अवयवी रंग से विभक्त हो जाती है, यानी कि प्रिज्म से होकर जब गुजरेगी, और इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो हम इंद्रधनुष देखते हैं। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कितने रंगों में श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद कितने रंगों से विभक्त हो जाती है, यानी कितने रंगों में बट जाती है। तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में बट जाती है। 7 रंग कौन कौन से हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, विविग्योर। जी हाँ। प्रकाश का वर्णक्रम किसे कहते हैं? पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को प्रकाश का वर्णक्रम कहते हैं, जिस क्रम में प्राप्त होते हैं। लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र अथवा एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल होता है, इसे हम लेंस कहते हैं। पारदर्शी माध्यम का टुकड़ा कांच भी हो सकता है या कोई भी चीज़ जो पारदर्शी है, बर्फ भी हो सकती है, तो उसका दोनों पृष्ठ वक्र हो सकता है या फिर एक पृष्ठ। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, जिसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस कहते हैं। जरा उत्तल लेंस अवतल लेंस को परिभाषित कीजिए। उत्तल लेंस जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा हो और किनारे पर पतला हो, और अवतल लेंस जिस लेंस के मध्य का भाग पतला हो तथा किनारे पर मोटा हो। तो आप समझिए कि आँख की तरह जो है वो है हमारा उत्तल लेंस, और अवतल लेंस बीच में पतला होता है, ठीक है, जिसे कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? देखिए, उत्तल लेंस आपतित समांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है और इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है? उत्तल लेंस जो होगा वो एक जगह केंद्रित कर देगा, कई किरणें जो आती हैं उनको एक जगह केंद्रित कर मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। जबकि किसी लेंस को अपसारी लेंस किसे कहते हैं? वो है अवतल लेंस। वो क्या करेगा? वो फैला देगा। लेंस के प्रकाशिक केंद्र को प्रकाशित कीजिए। यदि लेंस पर आपतित तथा उसके संगत निर्गत किरण परस्पर समांतर हो तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। लेंस के मुख्य फोकस से क्या तात्पर्य? देखिए, यहाँ पर आप प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस ठीक से समझिए। प्रकाश केंद्र लेंस पर ही होता है, जो मध्य का भाग, इस तरह समझिए। लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? जब कई किरणें आती हैं और एक जगह जहाँ केंद्रित होती वही फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती और प्रतीत होती हैं फोकस कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मानव नेत्र के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी स्केल होती है उस पर आप देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर कागज को हमको पढ़ना चाहिए।
और कम ज़्यादा होती तो मान लिया आपके नेत्र में कुछ दोष है। स्वस्थ मानव नेत्र की दृष्टि का विस्तार कितना है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाएगा, उससे अधिक 25 सेंटीमीटर या उससे अनंत तक देख लेता है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। बहुत कन्फ्यूजन होता है, कैसे याद करेंगे? निकट दृष्टि दोष यानी कि देखिए देखने में उल्टा लगता है, देखने में लगता है कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखना चाहिए, लेकिन गलत है। निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट का दिख रहा है, और दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर का दिख रहा है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वही बात कि जब हम पास का निकट दृष्टि दोष, जब हम पास का देख लेते हैं स्पष्ट लेकिन दूर का नहीं देख पाते हैं तो निकट दृष्टि दोष। उल्टा है बिल्कुल। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? अच्छा, निकट दृष्टि दोष के निर्वाण के लिए जो निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? वो है अवतल लेंस, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? उत्तल लेंस, ठीक है। और पास के लिए अवतल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरा में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? तो ये एक सरल प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना बताइए। ये कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो प्लास्टिक अथवा धातु के एक फ्रेम में कसा होता है। कम फोकस दूरी, क्योंकि वस्तु तो हमें पास में ही रखनी होती है। सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्मदर्शी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस क्यों कहते हैं? जब वस्तु को उत्तल लेंस तथा उसके फोकस के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का बड़ा काल्पनिक व सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे आवर्धक लेंस कहते हैं। जो हमारा मैग्नीफाई लेंस होता है जो हम लोग बच्चे रखते हैं अपने पास, जिससे छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है। लेकिन कब दिखाई देगी? जब वस्तु को उसके फोकस के बीच में, उत्तल लेंस और वस्तु के फोकस के बीच में लेंस अगर ऊपर उठा देंगे तो हमको वस्तु बड़ी दिखाई देती। संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? तो ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके अत्यधिक छोटी वस्तु को बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते, संयुक्त अथवा यौगिक। आइरिस क्या है? कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, इसे आइरिस कहते हैं। मानव नेत्र का रंग आंख के किस भाग पर निर्भर करता है? आइरिस पर। मानव नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करता है? वो है आइरिस। आइरिस आइरिस आइरिस। कार्निया क्या है? नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है, इस भाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, उभरा हुआ भाग। यहीं से नेत्र में प्रकाश, सफेद भाग उसमें नहीं जाता। पुतली किसे कहते हैं? इसका कार्य बताइए। आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं, प्यूपिल, या नेत्र द्वारा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। काचाम्ब द्रव किसे कहते हैं? नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक पारदर्शक द्रव भरा होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य, इसे काचाम्ब द्रव कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी समांग पारदर्शी माध्यम की वह आकृति जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरी होती प्रिज्म कहलाती है। अलग से इसको भी हम समझेंगे। प्राथमिक रंग के नाम बताइए। लाल, हरा और नीला, यह है प्राकृतिक रंग। श्वेत प्रकाश में किस रंग का विचलन सबसे कम तथा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो लाल प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम, क्योंकि तभी तो वो दूर से देखेगा, और बैगनी का सबसे अधिक, इसलिए बैगनी जितनी दूर से हमको इतना साफ नहीं दिखाई देता है, उसका विचलन हो जाता है। रेटिना किसे कहते हैं? तो रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। तो ये थे प्रकाश से प्रमुख बिंदु, और इसको अलग अलग भी समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहाँ पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ और प्रश्नों को। मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।